हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 10th एमपी बोर्ड द इंग्लिश की बुक लेसन 2 द हैप्पी प्रिंस से लिया हुआ है, जो कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वोकेबलरी है। वोकेबलरी में आपको यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह आपको करने हैं, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन लॉजी। एग्जाम्पल ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑर्निथोलॉजी दिया हुआ है, एंड में यहाँ पे लॉजी ऐड होने वाले इस तरीके के ऐसे वर्ड और कौन से बन सकते हैं वो यहाँ पे आपको लिखने रहेंगे। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, ये कौन कौन से वर्ड में यहाँ पे लॉजी लगाकर हम वर्ड्स को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है लिस्ट बनानी है, उन वर्ड्स की आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। मीन्स 6 to 7 वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखने के लिए आएंगे। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी में यहाँ पे आप फिजियोलॉजी भी लिख सकते हैं। बायोलॉजी गिवन है तो रेडियोलॉजी भी कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी गिवन है तो वेंट्रोलॉजी लिख सकते हैं। डर्मेटोलॉजी गिवन है तो जूलॉजी लिख सकते हैं। और उसके बाद जूलॉजी गिवन है यहाँ पे तो गायनेकोलॉजी भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी हमें यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी भी लिख सकते हैं। पैथोलॉजी गिवन है तो फार्मेकोलॉजी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका LOGY ऐड करने वाले LOGY को ऐड करके वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना रहेंगे। अब मैं यहाँ पे ये सिनोनिम्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि कलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय कंसल्टिंग डिक्शनरी से कंसल्ट करके यहाँ पे आपको सिनोनिम्स जो है कलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे एडमायर गिवन है, तो एडमायर का आपको सिनोनिम जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रेस, अप्रिशिएट एंड स्टीम जो है वो एडमायर होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड में यहाँ पे हैप्पी गिवन है, तो हैप्पी का यहाँ पे प्लीज्ड, डिलाइटेड, कॉन्टेंटेड और फिक्शियस भी लिख सकते हैं। तो हैप्पी मीन्स तो आपको पता है खुश होना, तो इसलिए इसका सिनोनिम हम चीयरफुल भी लिख सकते हैं, डिलाइटेड भी लिख सकते हैं, कॉन्टेंटेड भी लिख सकते हैं, फेलिशियस भी लिख सकते हैं। ये सारे सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मीन्स क्या होते हैं, जो वर्ड डिफरेंट होगा लेकिन मीनिंग उसका सेम प्रोनाउंस करता है, तो हम उसको यहाँ पर सिनोनिम कहते हैं, सेम वर्ड वाले। फेमस का हम यहाँ पे रिनोन्ड और डिस्टिंग्विश्ड और नोट लिख सकते हैं। लवली का प्लीजेंट, प्रीटी, चार्मिंग और एनहंटिंग। उसके बाद सी का आप यहाँ पे लुक लिख सकते हो, बी होल्ड लिख सकते हो, व्यू वॉक लिख सकते हो, स्ट्रॉल लिख सकते हो, ट्रेड लिख सकते हो, मूव लिख सकते हो, वंडर लिख सकते हो। उसके बाद स्लम्बर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो रिस्पॉन्स और नेप और स्लिप। स्लम्बर मीन्स क्या होता है, सोना, नींद लेना, तो इसलिए उसका सिनोनिम जो है वो रिस्पॉन्स, नेप और स्लीप होगा। अब यहाँ पे बी में आपको यहाँ पे गिवन है कि उसके कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके आपको एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे राइट करने हैं। तो यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट यहाँ पे लव दिया हुआ है, तो लव का जो है वो हैटर्ड और कंटेम्प्ट होगा। लव मीन्स प्यार, तो उसका जो है नफ़रत, घृणा लिख सकते हो। फ्रेंड का तो आप सभी को मालूम है, एनिमी, फॉ और एडवर्सरी लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल, अगली, वल्गर और ऑब्नक्शियस भी लिख सकते हो। ऑब्नक्शियस भी मतलब वही होता है जो हमको प्रिय नहीं होता है, जिसको हम अप्रिय कहते हैं। डे का आप सभी को मालूम है नाइट होता है। उसके बाद अब यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है, इंग्लिश स्पेलिंग इज नॉट फैनेटिक इज देयर आर मैनी साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड। यहाँ पे इंग्लिश में कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती है जिनके वर्ड्स जो है वो कुछ उनमें वर्ड्स में साइलेंट लेटर ऐड होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है नो, तो नो, एक नो तो ये होता है NOW नो, और दूसरा जो है KNOW, तो इसमें के लेटर जो है वो साइलेंट गिवन है। कॉलम, जैसे कॉलम में एन साइलेंट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं सॉरी कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको ऐसे लिखने हैं जिनमें लेटर्स जो हैं वो साइलेंट होने चाहिए। तो ब्रिज, ब्रिज में यहाँ पे D साइलेंट है, वाइट में H साइलेंट है, वॉच में यहाँ पे T साइलेंट है, मैन और एक्सेट्रा। अब मैं यहाँ पे आपको हैप्पी प्रिंस के कंपैरिजन क्वेश्चंस जो हैं 25 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन के आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, वो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। यहाँ पे 25 वर्ड्स में आपको ईच क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर हैप्पी प्रिंस स्टोरी का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाट मेड द swallow स्टे बिहाइंड इवन आफ्टर हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट। स्वालो, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि स्वालो जो था अपने फ्रेंड के साथ इजिप्ट गया था, तो वो वहीं पर ही क्यों रुक गया था जबकि उसके सारे फ्रेंड्स जो है वो वहाँ से जा चुके थे। तो हम इसका आंसर देंगे, द swallow was in love with the most beautiful reed. He was deeply attracted by her slender waist. The reed also responded to his love and love his courtship lasted all through the summer. Therefore, he stayed behind even after his friends had gone away to Egypt. इस आंसर का मतलब ये हुआ कि स्वालो नाम का इसमें एक यहाँ पे पक्षी है जो कि मेल इस बर्ड इसको कहा गया है, और वो बहुत ही वो भी बहुत सुंदर था। और इसमें एक रीड नाम की एक चिड़िया कह सकते हैं उसे, वो चिड़िया थी, वो भी बहुत सुंदर थी। तो उसने रीड नाम के एक फ़ीमेल बर्ड को देखा जो कि ये फ़ीमेल थी, और स्वालो जो था वो मेल बर्ड था। तो उसने जब रीड को देखा तो वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो येलो कलर की थी और ब्लैक स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पे थी। तो ही वॉज डीपली अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट, और उसकी पतली कमर बिल्कुल पतली कमर को देखकर बिल्कुल वो जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। द रीड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू हिज लव, और उसको उससे यानी कि ऐसा महसूस होने लगा कि उसको उससे प्यार हो गया है, तो इसलिए वो वहाँ पर ही रुक गया था जबकि उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो इजिप्ट छोड़कर जा चुके थे। इजिप्ट यहाँ पर क्या है, इजिप्ट नाम की एक प्लेस है जो कि यूरोप में है। विंटर सीजन में जब बर्ड्स जो होते हैं वो सारे बर्ड्स जो है विंटर सीजन से वो माइग्रेट कर सीजन स्टार्ट होने के कारण वो वहाँ से मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो माइग्रेट करते हैं तो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो ये यूरोप की स्टोरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम यहाँ पे देखेंगे, व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एडॉर्न विथ। यहाँ पे हैप्पी प्रिंस जो है वो किससे ढका हुआ था, किससे पैक किया हुआ था, किससे कवर किया हुआ था। द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज ग्रेसफुली एडॉर्न। हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो बहुत ही अच्छे ग्रेसफुली प्रिंस था जो कि वो ढका हुआ था। इट वॉज ग्लाइडेड मतलब वो गोल्ड की फाइन सुनहरी लीव्स से ढका हुआ था। ही हैड टू ब्राइट सफायर्स फॉर हिज आईज, और उसकी आंखें इतनी प्रिंस की चमकदार थी, शाइन करती हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें रूबी या फिर डायमंड जो है वो लगे हुए हैं। अ लार्ज रेड रूबी ग्लो ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसकी तलवार जो है वो रेड रूबी की तरह ग्लो कर रही थी।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा है हाउ डिड द पीपल एडमायर द ब्यूटी ऑफ स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस की यहाँ पे लोग जो है इतना सुंदर हैप्पी प्रिंस का स्टेचू देखकर जो है लोग उसकी तरफ क्यों आकर्षित हुआ करते थे, क्यों देखते ही उस स्टेचू को रह जाते थे। द पीपल एडमायर, आंसर देखेंगे, द पीपल एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस इन द फॉलोइंग वेज। हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों से बना हुआ था। वन ऑफ द टाउन काउंसिलर सेड, उस एक वहाँ पर उस सिटी का जो टाउन काउंसिलर था उसने कहा द हैप्पी प्रिंस इज़ एज ब्यूटीफुल एज वेदर रॉक। हैप्पी प्रिंस जो है वो एक वेदर रॉक की तरह है, मतलब है कि वहाँ पे जो जैसे हवा चलती है तो वो वेदर रॉक की तरह दिखता है। सॉरी, द चैरिटी चिल्ड्रन सैड, और चैरिटी में रहने वाले चिल्ड्रन, चैरिटी मीन्स यहाँ पे एक संस्था कह लीजिए या आश्रम कह लीजिए। तो आश्रम के बच्चे वहाँ जब देखते थे हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को तो वो लोग कहते थे कि ये एक एंजल मीन्स गॉड की तरह हमें दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द स्वालो पुट अप एट नाइट। स्वालो जो है वहाँ पर पूरी रात क्यों कहाँ पर रुक गया था। तो आंसर, वन नाइट एट अ स्वालो फ्लेव ओवर द सिटी। एक रात स्वालो जो है उड़ते उड़ते सिटी में, शहर में चला गया था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्ले, वो बहुत ही लंबे समय से उड़ता ही जा रहा था। ही गॉट टायर्ड एट नाइट एंड फ्लेव डाउन, और वो लंबे समय से बिना रुके जब वो उड़ते ही जा रहा था तो वो थक गया था, इसलिए वो एक सिटी में जाकर रुक गया था और उस समय रात का समय था। द टाउन हैड गॉन टू स्लीप, और टाउन के लोग जो है वहाँ पर सो रहे थे तो वहाँ पर वो भी जाकर उस टाउन में जाकर सो गया। ही सेट एट द स्टेचू, और वो एक स्टेचू के ऊपर जाके बैठ गया। ही डिसाइडेड टू पुट अप एट नाइट देयर, और उसने उस स्टेचू के ऊपर बैठकर पूरी रात भर उसने ये डिसाइड किया कि ही स्पेंड द नाइट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, कि मैं इसके पंजों के ऊपर, इस हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के ऊपर पंजों के ऊपर बैठ जाऊं। इट वॉज लाइक अ गोल्डन बेडरूम, जो कि गोल्डन बेडरूम की तरह उसके पैर जो है हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के जो पंजे थे, पैर थे, वो गोल्डन कलर के थे। तो उसको बर्ड्स वालों को ऐसा लग रहा था कि गोल्डन बेडरूम है, इसलिए वो पूरी रात भर वहीं रुक गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। When the third drop of water fell, the swallow looked up. What did he see? जब स्वालो ने क्या देखा कि उसकी आँखों से एक बार पानी की बूंद गिरी, फिर दूसरी बार गिरी, तो तीसरी बार जब 2 बार गिरी तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो तीसरी बूंद जब पानी की गिरी तो स्वालो ने क्या किया। टू लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन द स्वालो, स्वालो के ऊपर 2 बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरी। ही कॉल्ड इट क्यूरियस थिंग्स, वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। बिकॉज देयर वॉज नो क्लाउड इन द स्काई, और वो जब आसमान की तरफ देख रहा था तो देख रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि आसमान में तो बादल तो है ही नहीं। सून द थर्ड ड्रॉप ऑफ वाटर फेल, जब तीसरी बूंद पानी की गिरी तब स्वालो जो है उसने हैप्पी प्रिंस के स्टेचू की तरफ देखा तो उसको ऐसा लगा कि हैप्पी प्रिंस की आँखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो वो उन ड्रॉप्स ऑफ वाटर को देखकर जो है वो हैरान रह गया।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मतलब आज टुडे इवनिंग में अपलोड कर दूँगी। इसके 25 वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी और 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी। ये लेसन जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा टुडे।